उड़ीसा के कोरापुट जंगल में टूनी, मीनू, टीनू और रानू चिड़िया अपनी दोस्ती के लिए मशहूर थी। वो मुश्किल से मुश्किल काम अपने एकता के दम से आसानी से कर लिया करती थी। एक दिन टूनी, मीनू, टीनू और रानू चारों एक बड़े से पेड़ की डाल पे बैठकर बातें कर रही थी। तभी अचानक से उन्हें किसी और के होने का एहसास होता है और वो सब चुप हो जाती हैं। क्या तुमने सुना कुछ? मुझे लगता है कि हम पर कोई नजर रख रहा है। ये फिर से कहीं लोमड़ी तो नहीं? हम सबको ना साथ रहना चाहिए। हाँ, हमारी एकता ही हमारी ताकत है। वहीं दूर पेड़ के पीछे चालाक लोमड़ी छिपकर उन चारों चिड़ियाओं को देख रही होती है। लोमड़ी हमेशा से ही चिड़ियाओं को अपना शिकार बनाना चाहती है। वो हमेशा मौका ढूंढती है कि अगर इनमें से कोई भी चिड़िया मुझे अकेली मिल जाए तो मैं उसे अपना खाना बना लूं और मजे से खाऊं। पर लोमड़ी अब तक अपना ये इरादा पूरा नहीं कर पाई थी। एक दिन लोमड़ी एक पेड़ के पीछे छिपकर उन चारों चिड़ियाओं को देख रही थी और देखते देखते सोचती है, ये चारों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होती। मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे मैं उन्हें एक दूसरे से अलग कर पाऊं। इसीलिए वो कोई ऐसा उपाय सोचने लगती है जिससे उनकी दोस्ती को तोड़ा जा सके। एक शाम को रानू चिड़िया अकेली डाल पर बैठकर अपना घोंसला सजा रही होती है। उसे अकेला देखकर लोमड़ी वहां आ जाती है और रानू को बोलती है, रानू बहन, कल तुम्हारी तीनों दोस्त नदी के किनारे बैठकर बातें कर रही थी। मैंने सुना वो कह रही थी कि तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, हमेशा बस उनके आगे पीछे घूमती रहती हो। सच मानो मुझे तो सुनकर बहुत बुरा लगा। वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो जल्द ही तुम्हें अपने झुंड से निकालने वाली है। मुझे लगा तुम्हें बता देना चाहिए, इसीलिए बता दिया। आगे तुम्हारी मर्जी। लोमड़ी की बात सुनकर चिड़िया को बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन रोने लगती है। अब वो बाकी चिड़ियाओं को बिल्कुल पसंद नहीं करती और उनसे बात करना भी बंद कर देती है। इस तरह लोमड़ी ने सारी चिड़ियाओं को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर उनके अंदर नफरत पैदा कर दी और उनका झुंड तोड़ दिया, उनकी एकता की ताकत को खत्म कर दिया। फिर एक दिन लोमड़ी ने मौका पाकर उनमें से एक अकेली बैठी चिड़िया पर हमला कर दिया। चिड़िया चिल्लाने लगी, बचाओ, 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 मुझे इस लोमड़ी से बचाओ। जब बाकी तीनों चिड़ियाओं ने उसकी आवाज सुनी तो वो सब तुरंत उससे बचाने के लिए वहां पर आ गईं। उनको समझ आ गया था कि लोमड़ी की ये सब चाल थी। हम बेवकूफ थी जो तुम्हारी बातों में आ गई। हमें तुम्हारी चाल पहले ही समझ जानी चाहिए थी। अब तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर चारों चिड़िया मिलकर लोमड़ी को अच्छा सबक सिखाती हैं और लोमड़ी को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है और इस तरह वो फिर से एक हो जाती हैं और हमेशा झुंड बनाकर रहती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में ही बल होता है।